इमेजिन करो, एक परिवार जो एग्जिस्टिंग ईएमआई पे करने के लिए लोन लेता रहता है और फिर भी डेली नीड्स पर हैविली स्पेंड करता है। यही हो रहा है इंडिया के फाइनेंसेस के साथ आज। मार्च 2025 तक इंडिया का टोटल गवर्नमेंट डेट 237 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। इतना बड़ा फिगर कि 1.5 करोड़ टाटा नेक्सॉन एसयूवी खरीदी जा सकती है या 7,000 मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स को फंड किया जा सकता है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। कर्ज के पहाड़ को तोड़ना। 237 लाख करोड़ का मतलब क्या है? इंडिया का डेट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों द्वारा बोरो किया गया पैसा शामिल है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डेट 176 लाख करोड़ जून 2024 तक। स्टेट डेट्स महाराष्ट्र ने अकेले 2024 में 2 लाख करोड़ जोड़े सब्सिडी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कारण। एक्सटर्नल डेट 9.78 लाख करोड़ फॉरेन क्रेडिटर्स जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक को देना है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद डेट एक साल में 25% बढ़ गया है। 2023 में 141 लाख करोड़ से 2024 में 176 लाख करोड़ तक। हर 100 रुपये जो गवर्नमेंट कमाती है, 19 रुपये सिर्फ पास्ट लोन्स पर इंटरेस्ट पे करने में जाते हैं। इंडिया इतना बोरो क्यों कर रहा है? एक, पैंडेमिक हैंगओवर, सर्वाइवल की कॉस्ट। कोविड-19 ने इंडिया को एक स्पेंडिंग स्प्री में मजबूर कर दिया। फ्री राशन, वैक्सीन और बिजनेस रिलीफ पैकेजेस ने डेट टू GDP रेशियो को 69% प्री 2020 से 2021 में 90% तक बढ़ा दिया। रिकवरी के बाद भी इन लोन्स को रिपे करना एक चट्टानों से भरे बैकपैक के साथ पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। 2. इंटरेस्ट ट्रैप, बोरोइंग टू पे बोरोइंग्स। इंडिया का डेट सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं है। 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग का 40% पुराने डेट पर इंटरेस्ट पे करने के लिए था। इसे एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने जैसा समझो, एक डेंजरस साइकिल। 3. स्टेट्स इन स्पेंडिंग स्प्री। स्टेट डेट सेंटर के मुकाबले तेजी से बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र का फिस्कल डेफिसिट 2024 में प्री इलेक्शन सब्सिडीज के कारण 2 लाख करोड़ तक डबल हो गया। पंजाब और केरल रेवेन्यू का 30% से ज्यादा सैलरी और पेंशन पर खर्च करते हैं, डेवलपमेंट के लिए थोड़ा ही बचता है। 4. इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रीम्स वर्सेस फिस्कल रियलिटी। हाईवे और ग्रीन एनर्जी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को अपफ्रंट फंडिंग की जरूरत होती है। जरूरी होने के बावजूद इन्होंने सेंट्रल फिस्कल डेफिसिट को GDP के 4.9% 2024-25 तक पहुंचा दिया है। हायर टैक्स कलेक्शंस के बिना बोरोइंग गैप को भरता है। 5. ग्लोबल प्रेशर्स, ऑयल, वॉर्स और डॉलर डेट। इंडिया अपने ऑयल का 85% इंपोर्ट करता है। जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं, जैसे रूस यूक्रेन वॉर में, सब्सिडीज बढ़ जाती हैं। एक्सटर्नल डेट हालांकि GDP का सिर्फ 18.8% है, रुपए डॉलर के उतार चढ़ाव के कारण प्रेशर डालता है। हाई डेट की छुपी हुई कॉस्ट्स। एक, आपकी जेब पर मार। डेट इंटरेस्ट पर खर्च किया गया हर रुपया 1 रुपया है जो खर्च नहीं किया गया। हेल्थ केयर पर इंडिया यहाँ GDP का सिर्फ 1.2% खर्च करता है। एजुकेशन पर GDP का 2.9%। फार्मर्स के इनकम सपोर्ट पर। तो इन्फ्लेशन, द साइलेंट टैक्स। डेट को मैनेज करने के लिए RBI अक्सर पैसा छापता है, जिससे इन्फ्लेशन का रिस्क होता है। 2024 में फूड इन्फ्लेशन 8.5% तक पहुंच गया, जिससे हाउस होल्ड बजट सिकुड़ गए। 3. इन्वेस्टर जीटर्स। GDP रेशियो में 83% से ज्यादा डेट फॉरेन इन्वेस्टर्स को डराता है। हायर परसीव्ड रिस्क का मतलब है कि इंडिया 10 साल के बॉन्ड्स पर 7-8% इंटरेस्ट पे करता है, जबकि US में 4%। 4. स्टेट वर्सेस सेंटर ब्लेम गेम। जबकि सेंटर स्टेट्स पर रेकलेस स्पेंडिंग जैसे महाराष्ट्र का 2 लाख करोड़ डेफिसिट का आरोप लगाता है, स्टेट्स कहते हैं कि GST सिस्टम उन्हें फंड से वंचित करता है। ये टग ऑफ वॉर सॉल्यूशंस को डिले करता है। सॉल्यूशंस, क्या इंडिया टाइड को टर्न कर सकता है? एक, ग्रो फास्टर बट स्मार्टर। IMF प्रोजेक्ट करता है कि डेट 2029 तक GDP का 80.5% तक गिर जाएगा, अगर इंडिया 7% सालाना ग्रो करता है। की सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया को फोन और ड्रग्स से आगे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर, फार्मिंग को मॉडर्नाइज करने से GDP में 15 लाख करोड़ जोड़े जा सकते हैं। 2. टैक्स लीक्स को फिक्स करें। ये चटपटाते पटाते हुए सिर्फ 1.4 करोड़ बिजनेस ये चटपटाते हुए करते हैं, जबकि 6 करोड़ पटाते हुए कंप्लायंस में सुधार से प्रति वर्ष 3 लाख करोड़ जोड़े जा सकते हैं। सब्सिडी रिफॉर्म्स 2024 में फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स पर 5.2 लाख करोड़ खर्च किए गए। आधार के माध्यम से बेहतर टारगेटिंग से 15% बचाया जा सकता है। 3. स्टेट्स को स्टेप अप करना चाहिए। डेट लिमिट्स 3% फिस्कल डेफिसिट रूल को लागू करें, वर्तमान में पंजाब जैसे स्टेट्स द्वारा ब्रीच किया गया। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के 6 लाख करोड़ के नुकसान बजट को ड्रेन करते हैं। 4 रुपए डॉलर डांस को मैनेज करें।
$653 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स के साथ इंडिया एक्सटर्नल शॉक्स को कुशन कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई को बढ़ावा देने से वॉलेटाइल फॉरेन लोन्स पर रिलायंस कम होता है। 5. सिटीजन अवेयरनेस, द फाइनल फ्रंटियर। हर इंडियन पर डेट का 1.7 लाख रुपए का शेयर है। जापान के डेट क्लॉक्स जैसे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पब्लिक प्रेशर लीडर्स को अकाउंटेबल रख सकता है। कंक्लूजन, ए पाथ फॉरवर्ड। इंडिया का डेट सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह एक चैलेंज है जो कलेक्टिव एक्शन की डिमांड करता है। जबकि 237 लाख करोड़ का फिगर डरावना लगता है, हिस्ट्री दिखाती है कि रिकवरी पॉसिबल है। पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स ने डेट को 2007 तक जीडीपी के 35% से 17% तक कम कर दिया। जीएसटी ऑफ कमियों के बावजूद ने 17 टैक्सेस को यूनिफाई किया, जिससे 2017 से रेवेन्यू 50% बढ़ा। आगे का रास्ता टफ चॉइसेस की डिमांड करता है। वेस्टफुल सब्सिडीज को प्रून करना, बिलआउट्स के बिना स्टेट्स को एम्पावर करना और डेट को ग्रोथ ड्राइविंग एसेट्स में चैनलाइज करना। सिटीजन्स के रूप में इन्फॉर्म्ड रहना और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वोट करना इंडिया को कामर इकोनॉमिक वाटर्स की ओर ले जा सकता है। सच, डेट एक टूल है, ट्रैप नहीं। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए, इंडिया की स्टोरी अभी लिखी जा रही है।